सेकेंड ईयर का क्वेश्चन पेपर है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का 2018-20 के सेशन का। ये एग्ज़ाम कोरोना के वजह से थोड़ा डिले हुआ था। 16 अगस्त 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ। पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यानी कि 7B पेपर है ये। एग्ज़ाम टोटल 2 घंटे के हुए थे और 40 मार्क्स का ये पेपर था। पासिंग मार्क्स इसमें 18 होता है। टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जिसमें से केवल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है। 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चन यानी कि 40 मार्क्स का पेपर होता है ये। डिस्कस द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन स्कूल करिकुलम यानी स्कूल के पाठ्यचर्या में, स्कूल के करिकुलम में गणित का, मैथमेटिक्स का क्या स्थान है, क्या प्लेस है वो बताना है। तो इसमें यही सब लिखना होता है कि इसका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। केवल मैथमेटिक्स में ही नहीं, सारे सब्जेक्ट में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स को काउंट करना होता है तो भी मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। हिंदी में व्यंजन को काउंट करना होता है तो भी मैथमेटिक्स के यूज़ से ही हम लोग नंबर बताते हैं। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। साइंस, केमिस्ट्री के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी बिना मैथमेटिक्स के नहीं होंगे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्री सर्विस एंड इन सर्विस प्रोग्राम ऑफ मैथमेटिक्स टीचर। जब कोई पर्सन मैथमेटिक्स टीचर के रूप में काम कर रहा है तो उस पर्सन के लिए प्री सर्विस और इन सर्विस प्रोग्राम कौन कौन से हैं वो सारे यहाँ पे बताने हैं। वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अपनी सर्विस के पहले वो कर सकते थे और वो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो अभी टीचिंग वो कर रहे हैं तो इसी के दौरान वो कर सकते हैं। अगर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डिटेल में चाहिए तो आप अपनी क्वेरी को मेल कर दीजिए अपने नेम के साथ मुझको। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे आपको बीएड से रिलेटेड इंटर्नशिप डायरी, कल्चरल डायरी, टीएलएम, सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान, नोट्स सब कुछ अवेलेबल मिल जाएंगे। इन लिस्ट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में करिकुलम को, पाठ्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो सारे यहाँ पे बताने हैं। What do you understand by diagnostic and remedial teaching in mathematics? Explain the steps in construction of a diagnostic test. मैथमेटिक्स में डायग्नोस्टिक टीचिंग और रेमेडियल टीचिंग क्या होता है वो बताना है और डायग्नोस्टिक टीचिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखने हैं। मैथमेटिक्स में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम पता करना है कि उसको प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, वो डायग्नोस्टिक टीचिंग होगा यानी कि निदानात्मक, और रेमेडियल यानी कि उपचारात्मक यानी कि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, उसके लिए कोई टीचिंग करवाया जाएगा। प्रिपेयर अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ क्लास 8 फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स। क्लास 8 के बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए किसी भी एक लेसन पे, किसी एक टॉपिक पे एक लेसन प्लान बनाना है यानी कि पाठ योजना बनाना है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे लेसन प्लान्स हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, साइंस के भी हैं। राइट द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स पढ़ाने के क्या उद्देश्य है और क्या लक्ष्य है वो सारा बताना है यहाँ पे। What is continuous and comprehensive evaluation? Discuss its importance in mathematics teaching. CCE यानी Continuous and Comprehensive Evaluation, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है वो बताना है और इसका इम्पोर्टेंस कैसे है मैथमेटिक्स पढ़ाने में वो सब लिखना है। राइट अबाउट द ड्रॉबैक्स एग्जिस्टिंग इन मैथमेटिक्स करिकुलम। मैथमेटिक्स करिकुलम में, गणित पाठ्यक्रम में अभी कौन कौन सी कमी है वो सारा बताना है। राइट डाउन द रिसोर्स मटेरियल इन मैथमेटिक्स एजुकेशन यानी कि मैथमेटिक्स शिक्षण में कौन कौन से संसाधन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्स मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो लिखेंगे। जैसे 3D शेप्स हम लोग लिख सकते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी समझने के लिए, प्रमेयिका समझने के लिए प्लेइंग कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ताश के पत्तों की ज़रूरत पड़ेगी, एटसेट्रा, ये सब लिख सकते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के टाइप्स और उसके इफेक्टिवनेस को बताना है। पढ़ाते वक्त जिन भी चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोग अच्छे से किसी चीज़ को समझाते हैं उसको टीचिंग एड्स कहा जाता है। जैसे TLM वगैरह का इस्तेमाल करके या 3D मॉडल का इस्तेमाल करके कोई चीज़ समझाते हैं तो ये सारे टीचिंग एड्स हैं। इसी के टाइप्स को और इसकी इफेक्टिवनेस को बताना है।